अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, चटपटे और मज़ेदार से बैंगन के कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं जायके में, और जिनको बनाना भी बेहद आसान है। अगर आप इनको कुछ अच्छा खाने को दिल चाहे तो आप ये कबाब बनाकर बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इनको आप टी टाइम स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और इनके साथ पूरा खाना भी खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। सारे किचन में जो चीज़ें हैं उनके साथ हम ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन बैंगन के कबाब बनाने के लिए ये आधा किलो मैंने बैंगन लिए। छोटे साइज़ में हैं, कुछ ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा किलो मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स इनको हम ग्रेट कर लेंगे इस ग्रेटर की मदद से। और ये दरमियाने साइज़ का मैंने ग्रेटर लिया है। कोई इससे भी बारीक होता है, कोई थोड़ा सा मोटा भी होता है, लेकिन मैं इसके साथ ग्रेट कर रही हूँ। और धो के अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको ग्रेट करेंगे और करते करते बार बार चेक करेंगे कि कीड़ा लगा हुआ ना वो बैंगन के अंदर। और थोड़ा सा छिलके के साथ इसको करेंगे कि इसके साथ ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। और अच्छी तरह से ये बार बार चेक करके इसको हम ग्रेट करेंगे और ऊपर से जो इसकी टॉप है इसको हम फेंक देंगे। और ये देख रहे हैं, इसी तरह ये सारे मैं बैंगन ग्रेट कर लूँगी। और अब इसकी बाइंडिंग के लिए ये चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले ये प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक थोड़ा सा बड़ा काटा, बिल्कुल चॉप करके, छोटा छोटा नहीं कर लिया, इसको मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद ये 3 ब्रेड के स्लाइस हैं, उनके मैंने क्रम्स बना लिए, इनको मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और अब थोड़े से आलू ले लिए, इनको मैंने बॉईल करने के बाद इस शेप में काटा। इनको पीसना या मैश बिल्कुल नहीं करना। और अब इसको शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हैं, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर लिया है। 1 टेबलस्पून अनारदाना मैंने इसके अंदर डाला है, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। तो अब व्यूअर्स, इसके अंदर ये 3 टेबलस्पून चावल का आटा मैं डाल रही हूँ। इसकी मदद से भी बड़ा क्रिस्पीपन आता है हमारे कबाब के अंदर, तो इसको भी आप मिस बिल्कुल नहीं करें। और ये 3 चम्मच बस डाल दिए मैंने। और अब इसके अंदर ये हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक डाल लिया है, चिली फ्लेक्स डाल लिए 1 टीस्पून भर के। और अब 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल लिया है। और अब एक लेमन, ये कच्चा देखने में लग रहा है लेकिन देखिए रस भरा लेमन है, और एक इसके अंदर ये निचोड़ लूँगी मैं अच्छी तरह से, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कोई भी आपको स्मेल नहीं आएगी लहसुन अदरक की, या बैंगन बिल्कुल आप खाने में जायके में महसूस ही नहीं कर सकेंगे। ये इतने मज़ेदार से हम बनाएंगे। और ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब इसको अच्छी सी कबाब की शेप देंगे। और इनको बनाने के लिए हाथों को बिल्कुल गीला करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई, और ना ही मैंने कोई ऑयलिंग की है या पानी लगाया, उसके बगैर ही बहुत ज़बरदस्त से ये कबाब अच्छी सी शेप दे रही हूँ आपके सामने। और इसी तरह ये थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके तो हम ये ज़बरदस्त से कबाब सारे के सारे मैं तैयार कर लूँगी। और बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है व्यूअर्स, कम से कम एक दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब ये देख रहे हैं आपके सामने ये सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी, और फिर मिलते हैं जब तक मैं ये सारे तैयार कर लेती हूँ। बहुत अच्छी सी शेप आ रही है इनकी। और अब बस ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब इनको हम फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए चूल्हे के ऊपर मैंने पैन को पहले से रखा हुआ है, ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डाल लेंगे। और इसके लिए बस हमें बहुत ज़्यादा घी ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ऑयल के अंदर हम इसको सारे के सारे जो हैं 2 बैच डालेंगे और इनको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ये आपके सामने एक दफ़ा मैंने सारे डाल लिए हैं, और दोबारा जो रिपीट में डालूँगी वो बाद में एक दफ़ा पकाने के बाद शामिल करेंगे। और इनको एक साइड से पकने के बाद थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करना है। एकदम से हमने टर्न नहीं करना, एकदम से इनको साइड चेंज नहीं करनी। अब करीबन 2-3 मिनट हो गए, एक साइड से अच्छी तरह से ये पक गए हैं, तो अब सबकी मैं आहिस्ता आहिस्ता साइड चेंज कर लूँगी।
और अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं बल्कि थोड़ा गोल्डन से डार्क कलर हम इनको देंगे, क्योंकि अच्छी तरह से ये पक जाए अंदर से। बैंगन थोड़ी देर पड़े रहें तो उनका थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ जाता है, तो इसलिए आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो बैंगन को फ़ौरन, अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाबों का कलर काला ना हो, तो आप फटाफट से बैटर बनाने के बाद इनको फ्राई कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं टेस्ट में भी और लुक वाइज भी। अच्छी तरह से कलर देने के बाद, ये सारे पकाने के बाद, ये दूसरी दफ़ा हम डालेंगे, दूसरा बैच डालेंगे, तो उसको भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कितना ऑयल बच गया है, और ये कितने थोड़े ऑयल के साथ हम इस ज़बरदस्त की रेसिपी को हम बना पाए हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को बलगम आती है, खुश्क खांसी आती है, उसमें भी अगर ये कबाब खाएँ तो ये बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमने इनमें बैंगनों को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है। और इसी तरह वो सारे जो बाकी बच गए हैं उनको भी मैं तैयार कर लूँगी। और ये आपके सामने सारे के सारे मैंने अच्छी तरह से पका लिए, तैयार कर लिए। तो अब एक आपको मैं चेक करके भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से ये बने हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत यमी, मज़ेदार से, टेस्टी से कबाब अच्छी तरह से अंदर से भी पक गए हैं। तो बस आप इसको टी टाइम के तौर पर भी खा सकते हैं, और इसके साथ आप पूरा खाना भी खा सकते हैं। चावलों के साथ भी इस रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा केचप लगा रही हूँ इसके ऊपर, और आप चाहें तो इसको दही पुदीने की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और चावलों के साथ खाने के लिए मैं इसके साथ ये केचप लगाने के बाद थोड़ी सी मायोनीज़ भी लगा लूँगी। वो भी बहुत अच्छी लगती है जब हम इसको ट्राई करते हैं चावलों के साथ या चाय के साथ। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है व्यूअर्स, कम से कम एक दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।